हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारा जो है यूट्यूब चैनल दूसरा है ग्रेस एकेडमिक, जहां तैयारी होती है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की, वहां पर जो है प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। और इससे पहले मैंने आपको जो है 3 वीडियो डाले थे और जो कि सीक्वेंस हम करा रहे हैं। ये आज का जो है चौथा वीडियो है, जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए है, आपका एक हेल्पफुल साबित होगा। और इसमें यूपी पीसीएस का जो है पीटी कवर कर सकते हैं और साथ में आरओ एआरओ का जो है यूपी डब्ल्यूएससी के अदर एग्जाम, जितने भी एग्जाम होंगे, और इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट रेलवे में सबके लिए जो है ये बहुत ही एक लाभदायक सिद्ध होगा। और इस आपके जो वीडियो में आपको जो है मैंने सारा कंटेंट, यानी आपका जो है जो डीपीएसपी और आपका जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और इसमें आपका पूरा निचोड़ दे दिया। अगर इसको आप जो है थ्योरी के साथ में अगर प्रैक्टिस लगा लेते हैं तो इसके अलावा आपको जो है पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और देखिए जरा, आप पहले ही आपका हम थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले देखिए जरा, डीपीएसपी देखो, दो आपको जो है हमें कराने यहाँ पर टॉपिक है। एक तो डीपीएसपी कराना है, राज्य के नीति निर्देशक करवाने हैं, और साथ में हमें जो है मौलिक कर्तव्य कराना है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए इसमें जो है पहली बात तो आपको दे रखा है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी, जिसमें दे रखा है भाग नंबर 4 में है। और आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक जो आता है डीपीएसपी आता है। और इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कि वो डीपीएसपी यानी 4 वर्ड है, और देखो भाग नंबर 4 में ये आएगा डीपीएसपी। ये जो ग्रहण है वो कहां से करे गए हैं, तो आयरलैंड से ग्रहण करे हैं। कहां से ग्रहण करे हैं? इसके अलावा जो है, और आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किए हैं? स्पेन से ग्रहण किए हैं। ठीक है। और इसके बाद में ये अवैध योग्य होते हैं। अवैध योग्य का मतलब ये हो गया कि आप जो है कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। और इसके अलावा ये क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं ये? सकारात्मक। यानी अगर फंडामेंटल राइट की बात करते थे वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते थे, लेकिन ये सकारात्मक है, जो कि राज्य को अधिकार दे दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, राज्य को अधिकार दिए गए हैं, ये हमने आपको लिख दिया है। संविधान निर्माण के समय राज्य को यह अधिकार दे दिए गए। जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी संविधान का निर्माण जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था, और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया। इसके अलावा जो है अधिनियमित किया गया था। आपसे पूछ सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखो, यानी पहला आपको जो है मैं थ्योरी करा रहा हूं, उसके बाद जो है एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि आपका पूरा निचोड़ करा दिया है इस वाले चैप्टर का। यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी के अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये आपको पढ़ लेते हैं आप। यानी अगर डीपीएसपी की बात कर लेता है, यह एक तो स्वतः क्या हो जाते हैं? लागू होते, नहीं लागू होते, यानी स्वतः नहीं होते। यानी मौलिक अधिकार जो होते थे वो आपको बचपन से मिल जाते थे, और उसको हम त्याग नहीं सकते थे। ओके, उस पर ओनली प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन जो है उसको त्याग नहीं सकते। इसके अलावा राज्य की नीति निर्देशक भाग नंबर 4 में है, यह न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में न्यायालय में मतलब आप शरण नहीं ले सकते। और ये वाली बात जो है आर्टिकल किसमें है? 37 में। 36 से लेकर 51 तक आता है। राज्य की जो आत्मा है, इसमें किसने कही है वाली बात? आपसे पूछ लेगा, जो डीपीएसपी है, राज्य की आत्मा जो है ये किसने बताया है? तो जी ऑस्टिन ने बताया है। ठीक है जी। आगे देखा है, एक कथन और आता है आपके एग्जाम में, केटी साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सोच लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप जो है नोट करके रखना। ये तो रखा है, यानी केटी साहब का एक कथन था, इन्होंने कहा था यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के अनुसार ही जिसका भुगतान होता है। ठीक है जी। आगे इसके अलावा देखो स्रोत क्या है इसका, इसके अलावा स्रोत क्या है? एक तो आयरलैंड है। इसके अलावा जो है भारत शासन अधिनियम आपका जो है 1935 में इसे अनुदेश पत्र के रूप में जो है के रूप में अपनाया गया था। ठीक है जी। इसके अलावा यह आपको बता ही दिया है, यह स्वतः लागू नहीं होती। चलिए आगे देखो, आगे देखा है डीपीएसपी के बारे में, यानी गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। यानी याद रखना, एक तो आपका समाजवादी आएगा इसमें, एक आएगा जो है गांधीवादी आएगा, एक आएगा उदारवादी, यानी तीनों के दोनों जो है इसमें लिए गए हैं, आगे आपको जो बताया जाएगा। और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रखा है? देश के शासन में आधारभूत यानी इकाई के रूप में काम करता है। जी बिल्कुल सही बात। और इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य बनाना। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपका जो है की स्थापना करना, यानी न्याय की बात करना। और आप जानते हैं मैंने इसको अलावा भी बताया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की जो न्याय की बात की गई है वो प्रस्तावना में भी की गई है। ठीक है जी। आगे देखो, इन प्रावधानों को कानून बनाकर राज्य लागू कर सकती है, यानी इन प्रावधानों, जो भी आपके प्रावधान दिए गए हैं उनको जो है राज्य क्या कर सकता है? लागू कर सकता है कानून बना के। चलिए आगे देखो, आगे दे रखा है इसमें, देखिए आर्टिकल दे रखे हैं आपको, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा है। और राज्य की जो परिभाषा आर्टिकल 12 में भी है, आर्टिकल 36 में भी है, और आर्टिकल जो है 100 आपका जो है 52 में भी है। और जो भी 152 हो
चाहे आर्टिकल आपका 36 हो चाहे वो आपका आर्टिकल 12 हो, उनमें जो है राज्य की परिभाषा तीनों में एक ही है। आर्टिकल देखो 37 यह न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, न्यायालय में शरण नहीं ले सकते आप। आर्टिकल 38 में देखते हैं राज्य को यानी राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। आगे देखो 39 में देखा है कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य बनाएगा। इसके बाद 40 में दे रखा है यह आपका ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। और आप जानते हैं ग्राम पंचायत का जो गठन आता है, अगर खाली ये कहता है कि पंचायत की बात किस आपके भाग में की गई है, तो भाग नंबर 9 में की गई है और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक की गई है। ठीक है जी। आगे 41 में दे रखा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी काम पाने का, जैसे मनरेगा के अंदर क्या होता है, काम पाने का जो है अधिकार होता है। ठीक है जी। इसके बाद वहां पर जो है 100 दिन की गारंटी दी जाती है काम पाने की। कितने दिन की, 100 दिन की। ठीक है जी। इससे पहले क्या है, नरेगा कहते थे, क्या कहते थे, नरेगा। और जो कि आप जानते हैं 2000 जो है 6 में आया था। नरेगा कब आई है, और नरेगा का नाम जो है मनरेगा 2009 में कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल जो है 42 में रखा है प्रसूति सहायता, यानी अगर कोई महिला गर्भवती है और अपनी ड्यूटी के दौरान जो है अगर वो आपका मतलब गर्भवती है, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को जो है 26 सप्ताह की जो है क्या दे दी जाएगी, लीव दे दी जाएगी। ठीक है जी। अगला देखो आर्टिकल जो है 43 में रखा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, यानी जो कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, जो हथकरघा होते हैं, उनको जो है प्रोत्साहन किया जाएगा राज्य के द्वारा। और आर्टिकल 44 के अंदर क्या है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। और समान सिविल संहिता को लागू करने वाला भारत का जो है पहला जो राज्य है वो गोवा है, याद रख लेना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि समान जो सिविल संहिता है इस पर विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना, याद रख लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 में क्या है, अनिवार्य एवं जो है निःशुल्क शिक्षा, यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 45 तक आगे है। आगे देखो अगला रखा है यहाँ पर 46 एससी और एसटी तथा दुर्लभ वर्गों के को आपका शिक्षा प्रावधान का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। और आप जानते दुर्लभ वर्ग मतलब ओबीसी, यहाँ पे जो है मतलब स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। राज्य क्या करेगा, आपका जो है एससी एसटी और आपका दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा में प्रावधान करेगा। आर्टिकल 47 में क्या है, राज्य में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य बेहतर करना, यानी आपका जो है 47 के अंदर ही राज्य में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य की देखभाल करने का काम कौन करेगा, राज्य कर सकता है। और राज्य ही क्या कर सकता है, मद्यपान आपने सुना होगा पर निषेध, मतलब इन पर रोक लगा सकता है, शराब पर बैन लगा सकता है। और भारत में पहला ऐसा राज्य बिहार है जहां पर बिहार में शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है, और वो भी किस आर्टिकल के तहत, जो है 47 के तहत। और इस आर्टिकल के द्वारा कोई भी व्यक्ति आप जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। आर्टिकल 48 में देखिए कृषि एवं जो है पशुपालन, और इसके बाद कृषि और पशुपालन में जो वैज्ञानिक सुविधाएं हैं या इसके बाद में जो है योजनाएं आती हैं, तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत आते हैं। 49 में देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, यानी वहां पर जो है आप यानी ऐसा मान कर चलिए वहां पर जो है मद्यपान नहीं कर सकते, और उसके बाद में उनका संरक्षण करने का जो आपका राइट होगा वो किसके बाद, राज्य को अधिकार दे दिया गया। और ऐसी कंडीशन में वहां पर जो है जुर्माना लगाने का जो अधिकार है वो किसको है, राज्य को दिया गया है। जैसे आपका स्मारक को, जैसे मान लीजिए ताजमहल है। ठीक है जी। आगे देखो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी आपका जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, मैंने आपको बताया था एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। जो आपका विधायिका होती है इसका काम होता है कानून का जो है निर्माण करना, कानून को लागू करने का जो काम होता है वो होता है कार्यपालिका का, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। इसके अलावा जो है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे ऊपर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर है। और इसके अलावा जो है 25 हाई कोर्ट है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और इसके नीचे आपका लोअर कोर्ट होते हैं। ठीक है, यानी आपका आर्टिकल जो है अगर हम बात करें 51 की, तो राज्य क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो है काम करेगा। तो यहां तक हमने आर्टिकल जो है 51, और इसके अलावा अभी एक और देखिए एक स्लाइड और है। अब ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में डीपीएसपी के अंदर कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है संशोधित किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19 का चार्ज रखा है बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं। ठीक है, आर्टिकल जो है 39 का कार्य रखा है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये भी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, 42वां। इसके अलावा जो है 43 का कार्य देखिए उद्योग के प्रबंधन
में कर्मकारों का भाग लेना, यानी उसमें क्या है, भाग ले सकते हैं। ये वाली बात किसमें आर्टिकल आपका संशोधन में है, 42वां। इसके अलावा जो है 48 के काम में क्या है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है 48 का जो है का वाला, ठीक है। अब इसके अलावा एक और आपका देखो यहाँ पर 44 में भी देख लेते हैं। 38 के 2 में क्या है, राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, यानी जो आपका असमानताएं है जो कि आपका जो है उनको लाने का जो प्रयास करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। और 97 जो है संविधान संशोधन 2011 के अंदर आया था, तो ये भी पूछ सकता है आपसे यहां से कि जो है 43 के ख में है सहकारी जो है समिति, याद रख लेना। अब इसके अलावा मैंने आपको आर्टिकल करा दिए, इसके अलावा सोर्स कहां से है ये भी करा दिया, इसके अलावा आपको संशोधन भी करा दिए। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देख रहे हैं, अगर आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ आप जो है ऑफ द डायरेक्टिव आपका प्रिंसिपल देख सकता है, यानी आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व है, ये 3 प्रकार से काम करते हैं, यानी सोशलिस्ट यानी जो सामाजिक जिसमें आता है, समाजवादी, गांधीवादी, इसे कहते हैं उदारवादी। आपसे पूछ सकता है इस तरह से भी आर्टिकल पूछ सकता है, जैसे आर्टिकल 39 है, 39 आपका 38 है, 39 का ए है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 का ए है, ये 47 है। तो ये आते हैं समाजवादी में, किसमें आते हैं, समाजवादी। इसके अलावा देखो ये है गांधीवादी। तो गांधीवादी में कौन कौन आर्टिकल आते हैं, 40, 43, 43 का बी, 46, 47, 48। और इसके बाद में आते हैं उदारवादी, क्या आते हैं, उदारवादी। अब देखो आर्टिकल जो है 44, 45, 48, 48 का ए, 49 और 50, 51। तो ये आपका आर्टिकल जो आते हैं ये आते हैं उदारवादी में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लो आपसे ऑप्शन दे देगा, वो कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सा डीपीएसपी का आर्टिकल जो है समाजवादी के अंतर्गत आता है, ठीक है, सिद्धांत पर काम करता है। चलिए ठीक है आगे। अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी हम आपको यह भी करा रहे हैं, मौलिक कर्तव्य की भी बात बता देता हूं, यानी साथ में, क्योंकि आपको 2 टॉपिक हमें कवर करने हैं यहाँ पर। जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका आर्टिकल जो है अगर हम बात करें तो 51 के क में आता है, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य ये क्या होती है, संविधान की ड्यूटी होती है, संविधान में की ड्यूटी होती है। अगर हम बात करें मूल संविधान में, मूल संविधान में इनकी जो संख्या है वो कितनी, तो मूल संविधान में इनकी जो संख्या थी 0। इसके बाद में आपसे पूछेगा सिफारिश जो की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आठ की गई थी, लेकिन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक अधिकारों को, या मौलिक नहीं, मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था 10 को। अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान में जो है इनकी संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्य की, तो आपको बताना है 11। यानी 11 क्या है, माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएं, शिक्षा प्राप्त कराएं, ठीक है। और ये वाली बात जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में की गई थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस पे, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब देखो हम जो है मौलिक जो कर्तव्य है इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन अभी जो हम ऑब्जेक्टिव है उनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यानी जो संविधान का पालन करें और उसके आदर्श, जो भी आदर्श दिए गए हैं, संस्थाएं जैसा संसद है, इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान का आदर करें, यानी ये आपका जो है पहला कर्तव्य है। दूसरा देखा है स्वतंत्रता के लिए
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। यानी जो भी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा तरीका, भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कुल मिलाकर जो है ये भारत की संपूर्णता और जो आपका एकता है और अखंडता, यानी भारत की एकता और अखंडता को की रक्षा करें, ये वाला तीसरा है। चौथा तरीका, देश की रक्षा करें और आह्वान करें जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। यानी जो है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा किसी भी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तरह से आप देश की सेवा कर सकते हैं। अगला तरीका, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का आपका त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, यानी भारत के सभी लोगों में समरसता, आपस में भाईचारा, बंधुत्व साथ लेकर चले, यानी खुद तो बढ़े, पड़ोसी को लेकर बढ़े। अगला छठा तरीका है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यानी कुल मिलाकर जो हमारे आपका जो सामाजिक संस्कृति है उसका जो है सम्मान करें और आगे उसको लेकर चलें, क्योंकि भारत की जो पहचान है वो संस्कृति से है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करें और तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। यानी आपको जो है पर्यावरण के प्रति जो है वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें। जैसा आपसे पूछ लेगा यहाँ से, वन्य जीव जो संरक्षण आया था वो कब? 1972 में आया। ठीक है, भारतीय जो है वन अधिनियम पूछेगा तो 1927 में आया। आपसे पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो 1986 में आया। वन संरक्षण आपसे पूछेगा तो 1980 में आया। और हाथी रिजर्व अगर पूछेगा तो आपका 1992 में आया। टाइगर रिजर्व पूछेगा तो 1973 में आया। और गिद्ध संरक्षण जो है 2006 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आपका नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, अगला तरीका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी जैसा आपका एपीजे अब्दुल कलाम है, ऐसे करके हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएं, देश को जो है आपको उच्च ऊंचाई तक लेकर जाएं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी जो भी आपका सरकारी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों का प्राप्त किया जा सके। जैसे सचिन तेंदुलकर ने देश का मान सम्मान बनाया, अलग से क्रिकेट के भगवान कहलाए जाते हैं। ऐसे आपको जो है देश को जो है आगे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से, आगे देश को बढ़ाना है। और 11वां हमारा पद रखा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 ये आपका 2002 में जोड़ा गया था। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको ये जो मौलिक कर्तव्य है, संविधान की ड्यूटी होती है, इस ड्यूटी के अंदर जो है जो आपको प्रावधान किए जाते हैं वो ये है, इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जिनमें संसद पर कानून बन चुके हैं उनमें सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो है दोनों टॉपिक क्लियर करा दिया थ्योरी के माध्यम से। अब आपको जो है यहां हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख और संविधान के किस भाग में किया गया है? आप जानते हैं भाग नंबर 2 नागरिकता है, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार है, भाग नंबर 4 अभी मैंने आपको बताया था डीपीएसपी। तो यही आपका जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, और 4 काम में क्या है आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन रखा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो पहला देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 35 से 51 नहीं, गलत बात है। यानी दे रखा 36 से 51 दे रखा है, इसका मतलब पहला वाला तो कट गया। कथन सही बताना है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण लिया जा सकता है, यानी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। अगला है, निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी ये बात तो ठीक है। ठीक है जी। आगे दे रखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में आपका समाविष्ट किया गया है। ये वाली बात भी ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ई होगा राइट आंसर, यानी C+D ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर आपका वरीयता प्रदान की गई है? एक देखो, एक आर्टिकल है 14, एक है 19
और एक है 31। वो इसी के अकॉर्डिंग कहा जाएगा इस वाले क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्णय तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो ये आर्टिकल है एक तो 14, 19 और 31। और ये वाली बात जो है आपसे पूछ रहा है तो वो आपका जो है किसमें की गई है, वरीयता दी गई है, तो याद रखना आर्टिकल 42। ठीक है जी। अब जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। 44वां आपका जो है पूछेगा 1978 में आया था। और इसके बाद में आपसे पूछेगा 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया था, जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था, यानी गोवा को पूर्ण राज्य और दमनदीप को यूटीएस बनाया गया था। ठीक है बच्चे, समझ पा रहे हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका 1976 में? तो राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यानी आपका सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। पहला दे रखा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आपको मैंने आपको जो है थोड़ा थ्योरी कराई थी, देखो उसके अंदर रखा है, याद रखना ये आ गया पहले का 3, यानी जिसमें पहले का 3 होगा वो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो कट हो गया और दूसरा भी कट हो गया। अब वो कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने करवाया था थ्योरी के माध्यम से, तो दूसरे का जो है 4 है, यानी इसका मतलब जो है ये 4 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन नीति निर्णय तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? गांधीवादी जो है सिद्धांत के अंतर्गत आता है समान न्याय और आपका विधिक सहायता, कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। इसके अलावा देखो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी आपका जो है समान न्याय और विधिक सहायता यह दे रखा है। ये इसके अलावा दे रखा है यहाँ पर जो है कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। यह इसके बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर, यानी इसका मतलब ये वाला तो ठीक है। और इसके बाद में कुछ दशा में काम, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आर्टिकल 41 जो कि 42 और 43 और 40, ये आपका जो आता है इसके अंदर, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका बी और सी राइट आंसर, इसका मतलब ई ऑप्शन इसका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्णय तत्वों के अंतर्गत नहीं आता? नीति निर्णय तत्वों के अंतर्गत नहीं आता राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो स्मारक है, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, यह भी मैंने आपको बताया था आर्टिकल जो है 49 में। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसके अलावा पोषाहार, यह आपको मैंने 47 में बताया था। ठीक है, आपका पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा और आपका अक्षुण्ण रखें। ये वाला आपको मैंने आपको जो है कुछ देर पहले कराया था, ये आपका आता है संपूर्णता, एकता, ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा से नहीं आता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका डी। और इसके अलावा जो है या बी, यानी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा, ये वाला बात जो है ये आपका दे रखा है इसमें। अच्छा, इसके ये तो आता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। तो अभी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा हमने आपको बताया था 45 के अंदर आता है, 48 के अंदर जो है पशुपालन और कृषि आता है, और इसके अलावा जो है 50 के अंदर अभी आपको बताया गया था कार्यपालिका का जो है न्यायपालिका से प्रथम क्रम बताया था, और इसके बाद आर्टिकल क्या होगा 51। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ग्राम पंचायतों का गठन, यानी सही बताना है, यानी इसका मतलब ये वाला तो ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो है पृथक्करण, ये तो आपका आर्टिकल जो है 50 में आता है, यानी इसका मतलब ये वाला आंसर कट गया, गलत है। सहकारी समिति की अभिवृद्धि आर्टिकल जो है 43 का खा है। या काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, यानी इसका मतलब ये वाला जो है यहां से दे रखा है सही बताना आपको, और इसके बाद में दे रखा ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, यानी ए और डी, राइट आंसर क्या होगा ई। अगला देखिए, राज्य का नीति निर्णय तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो अभी कुछ देर पहले हमने कराया था क्यूटी साहब का। अगर देखो अगला क्वेश्चन, नीति निर्णय तत्व का
क्रियान्वयन आपका निम्न में से किस पर निर्भर करता है? न्यायपालिका पर, राज्य पर, सरकार पर, राष्ट्रपति पर। तो आप जानते हैं राज्य सरकार पर करता है। आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन। अगला देखो, नीति निर्देश तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत आपको बताना है। यानी भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्व के सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश तत्व सिद्धांत आयरलैंड से संविधान से प्रेरित है। और अगला दे रखा है, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देश तत्व का मूल उद्देश्य है। और इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देश तत्व को संविधान की मूलभूत आत्मा कहा है। यानी इसका मतलब ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर क्या होगा इसका? गलत। अच्छा, गलत आपको बताना है, इसका गलत बताना है। तो गलत आपको बताना है, यहां से देखो। अच्छा, गलत पूछ रहा है तो देखिए यहां पर ये वाला तो सही है, इसके बाद में ये वाला बात भी सही है, ये वाला बात भी ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? ये वाला डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 में जो है, संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से नए तत्व नीति निर्देश सिद्धांतों में जोड़े गए हैं? कौन से तत्व जोड़े गए हैं आपसे ये पूछ रहा है। तो इसके अलावा हमने आपको बताया समान न्याय और निःशुल्क, यानी ये वाला बात भी ठीक है। इसके बाद उद्योग प्रबंधन, ये बात भी ठीक है। और इसके बाद में जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ये वाली बात भी हमने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथाकरण, ये ही नहीं जोड़ा गया है। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको बताना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। इसके अलावा देखो दूसरा ऑप्शन रखा है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। यानी मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत आपको बताना है। यहां देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, ये बात भी ठीक है। इस समिति ने 10 मूल कर्तव्य, यानी याद रखना ये वाली बात हमें थोड़ी देर पहले बताई थी, 8, इस समिति ने 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़े जाने की सिफारिश की, 8 की थी भैया, लेकिन जो है बाद में जो है 10 को लाया गया था। और अंतिम बार जो है आपका 2000 ईस्वी में जो है भाग 4 का में संशोधन किया गया है। यानी ये वाली बात भी गलत है, ये बात भी आपकी गलत है और ये भी गलत है। यानी सी और प्लस डी राइट आंसर होगा ई इसका। अगला देखो 13 क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य नीति बनाएगा? और आपको बता दिया गया है 47। अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित रखता है? विदेश नीति आपको कह रहा है 48, ये तो कृषि आपका जो है कृषि, और साथ में जो है हमारे पास दे रखा पशुपालन। 50 के अंदर आपका दे रखा है, इसके अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी इसका मतलब आपका जो है विदेश की बात वो कर रहा है। तो 51 के अंदर दे रखा है अंतरराष्ट्रीय शांति। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? यानी वो कह रहा है निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? यानी आपसे देखा ऑप्शन याद रखा है डी वाला, देखिए सी पहला वाला देखो यहाँ 39 का कार्य रखा है, 39 का काम तो है नहीं, 42 का कार्य रखा है, आपका आर्टिकल 41 दे रखा है या आर्टिकल 41 का कार्य रखा है। यानी ऑप्शन आपका जो है क्या देखिए, तो आंसर क्या होगा? वो कह रहा है राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल जो है 42। आगे देखिए ये आपको जो है टोटल हमने क्वेश्चन करवाए आपको, यहाँ पर पहले आपको जो है थ्योरी कराई है, इसके बाद में जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, और आपको 4 वीडियो आपको जो है लगभग हमने करा दिया है, और जिसमें आपको टॉपिक पूरा कवर कर दिया गया है। और हमारा जो आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,